आज मैं अपने डोपो धमाका चैनल पे आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले मैं श्रीमद् भागवत गीता का पहले अध्याय आपको सुनाया था पिछले, और आज मैं श्री कृष्ण और गोपियों के संवाद और गोपियों का जो चीर हरण किया श्री कृष्ण भगवान ने, तो आज मैं वही सुनाना चाहती हूँ आपको। उसको सुनने से उसका महात्म क्या है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो भगवान ने कहा, क्योंकि गोपियां कहती थी कि प्रभु मैं आप ही को पाना चाहती हूँ, तो उन्होंने वही रास्ता बताया कि ठीक है, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो व्रत की विधि मैं तुम्हें बताऊंगा, उसी तरह तुम्हें रहना है और रहकर हमें प्राप्त करना है। वो रास्ता उन्होंने बता दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। कृष्ण का नाम लेकर मैं ये काम शुरू करती हूँ और सबको करती प्रणाम। परीक्षित जी कहते, अब हेमंत का ऋतु आई है, उसके पहले महीने में अर्थात मार्गशीर्ष नंद बाबा ब्रज की कुमारियाँ कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे तो केवल हविष्यान ही खाती थी। हविष्यान क्या होता है? खीर होता है। भगवान कहा कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो भोर के टाइम पे उठकर स्नान ध्यान करके और हविष्यान मतलब खीर खा के और जाकर नदी के किनारे में कात्यायनी देवी की बालू से वो बना के और पूजा करके अब व्रत किया था कि मैं आज दृढ़ निश्चय करती हूँ कि आज मैं सारा दिन व्रत रहूँगी। तो इस तरह से व्रत की विधि है जो शुरू किया। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा के क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी को बालू से कात्यायनी बालुका मई मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों से, उन्होंने कहा सुगंधित चंदन फूलों के भात नैवेद्य धूप दीप आदि से उनकी पूजा कर। साथ में हे कात्यायनी, हे महामय, हे महायोगिनी, ये उनका मंत्र है। क्या है? फिर सुनाना चाहते हैं हम। हे कात्यायनी, हे महामय, हे महायोगिनी, जिनकी शादी नहीं होती है, वो तो कृष्ण को पाना चाहती थी, लेकिन अब अपने पति को पाना चाहती हैं, तो इसलिए ये व्रत उत्तम है, आपके लिए भी वाजिब है। आप व्रत रहें तब आपको अपना वर, मनचाहा वर मिलेगा। इस मंत्र का जाप करते हुए तो कहती हैं, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। वे कुमारी कन्याएं इस मंत्र को जाप करते हुए आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर न्यौछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ महीने तक भद्रकाली की भांति पूजा की। नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो, इस तरह कहती हैं। वे प्रतिदिन उषा काल ही नाम लेकर एक दूसरे सखी को पुकार लेती हैं। परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती हैं। इस तरह उन्होंने 1 महीने तक प्रातःकाल ऊषा किसको कहते हैं कि सुबह सुबह जब लालिमा रहती तो ऊषा का टाइम रहता है भोर में। एक दिन सब कुमारियाँ प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर स्नान करने वस्त्र उतार दिए। भगवान श्री कृष्ण गुणों का ज्ञान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करते हुए कहने लगी, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादिक
गोपियों और शंकर आदि योगेश्वर भी ईश्वर है, उन गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर, मतलब अभिप्राय मतलब कि उनकी इच्छा को जानकर, उनके अभिप्राय जानकर ग्वाल बालोक सतकुमारियों को साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए स्वयं, और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम के ऊपर चढ़ गए। कदम का पेड़ होता है ना, कदम का पेड़ जो उगा है वो अमृत जब गिरा है उससे, उस कदम के पेड़ पे श्री कृष्ण भगवान चढ़ गए और देख रहे कि गोपियां स्नान कर रही हैं। सभी ग्वाल बाल ठठा ठठा कर हंसने लगे। स्वयं श्री कृष्ण हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे, अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ, क्योंकि वो नहा रही थी, नग्न होकर नहा रही थी, इसलिए वो वस्त्र को उठा लाए और उठा के ले आए। तो कहने लगे कि अगर वस्त्र लेना है तो तुमको नग्न ही निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने मन में सोचा कैसे मैं निकलूँ, तो ऐसे मन में छिपा कर ही निकली। तो अभी इस जहाँ में इस तरह हो तो बहुत शर्मिंदगी होगी, लेकिन भगवान ने कहा कि मन अगर साफ रहे, दिल साफ है, मन में कोई विकार नहीं है, तो आप चलिए आइए, आपका कपड़ा मैं दे रहा हूं। ये परीक्षा लिए भगवान ने। हम लोगों से सच सच कहता हूं, हंसी बिल्कुल नहीं करता, तुम व्रत करते करते दुबली हो गई। भगवान ने सोचा हमें पाना चाहती तो लाइए, आज मैं उनका की परीक्षा तो लूँ। वे सखा ग्वाल बाल जानते मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अलग अलग आओ, अपने वस्त्र ले जाओ, तुम्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की यह हंसी मस्करी देख गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। सराबोर मतलब कि एकदम भगवान पे ही वो आसक्त हो गए। वे तनिक सकचाकर एक दूसरी की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी बात कही तब उन्होंने विनोद करते हुए, विनोद माने हंसी मजाक, चित और उसको खींच गया। वे ठंडे पानी से कंठ तक डूबी हुई थी, उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम मेरी अनीति मत करो। हम जानती हैं तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो, सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते हैं। देखो हम जाड़े के मारे ठिठुर रहे, तो हमें हमारा वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्मज्ञ हो, भांति जानते हो, इस कष्ट को मुझे मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से करें। श्री कृष्ण का, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता प्रेम से भरी है। जब तुम जब तक दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करती हो चाहती हो, तो आकर अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित बोले, वह कुमारियों को ठंड से ठिठुर रही, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर वे दोनों हाथ गुप्त अंगों को छिपाते हुए यमुना जी से बाहर निकल आई। उस समय ठंड उन्हें बहुत सी सता रही थी। उनके इस भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आते देखकर गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रशंसा मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इससे संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो वे अधिष्ठ देवता वरुण तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। तो इसी तरह कहते हैं कि जल में किसी पवित्र स्थान पे नंगा होकर नहीं नहाना चाहिए, जिसका दोष यही निकला। इतना व्रत रहने के बावजूद भी, व्रत रहा पूरी तरह से, नियम अनुसार रहे, तभी भगवान ने इस ठिठोली इसलिए किया कि तुम वस्त्र विहीन नहा रही थी, लेकिन मन में विकार नहीं है, तुम आई वस्त्र लेने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम
यमुना जी का अपराध किया है तुमने। वरुण देवता, जल में वरुण देवता रहते हैं, नग्न नहीं नहाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यही उपदेश दिया है कि नग्न मत होकर मत नहाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रजवासियों ने ऐसा समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने हमारे व्रत की त्रुटि आ गई है। आपका व्रत क्या होगा? त्रुटि होगा। त्रुटि माने टूट गया। निर्वेद पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने की सारी त्रुटियां अपराधों का मार्जन हुआ। जब सभी कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई, उन्होंने वस्त्र दे दिए। भगवान इस बात को सुनकर भी लेकिन करुणा आ गया, मतलब दया आ गई, हिलाओ इनका वस्त्र में दे। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण की कुमारियों से छल भरी बातें की, उनकी लज्जा संकोच को छुड़ाया, छल भरी हंसी की और उनको कठपुतलियों के समान नचाए, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए, फिर भी उनके रुष्ट नहीं। उनके चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रीतम के संग से वे अपने प्रसन्न हुई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण उनकी चित्त को इस प्रकार अपने वस्त्र का कि वे पग भी नहीं चल सकी। अपने प्रीतम के समागम के लिए सच कर वे उनकी ओर लजीली चितवन से निहारती, क्योंकि पाना चाहती थी ना, 1 महीने से व्रत नहीं, लेकिन जो व्रत रही तो उनकी त्रुटि भी बताई कि भाई नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए, जिससे त्रुटि हो। तो स्वयं पदार्थे भगवान किसके होते हैं? भक्त के वश में होते हैं। भगवान गोपियों के वश में थे। तब भगवान ने कहा कि अब इन लोगों को मैं इसका रहस्य भी बता देता हूँ। रहस्य बताया कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, व्रत को सफल करना चाहिए। भगवान प्रसन्न थे। भगवान ने देखा गोपियाँ कैसे देख रही। भगवान श्री कृष्ण देखा कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श से कामना से ही व्रत धारण किया। उनके जीवन का एकमात्र संकल्प है कि तब प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बन जाने वाले भगवान उनसे कहा। अब आगे क्या कहते हैं? मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी, जिनमें मेरा मन प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, जिसमें मेरा प्राण और समर्पित है। तो सांसारिक भोग की ओर से जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भूले का उबले हुए बीज भी अंकुर के रूप में उगने योग नहीं थे। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाले शरद ऋतु की रात्र में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इस तरह उद्देश्य से तुम लोगों में यह व्रत कात्यायनी देवी पूजा की थी। इस तरह भगवान की पूजा करके अपने व्रत को स्थापित करके भगवान को पाने की जो अभिलाषा थी वो भगवान ने रहस्य को बताकर संपूर्ण पूर्ण कर दी। इस तरह से गोपियों से कहा कि शरद ऋतु में तुम हमसे मिलना, मैं तुम्हारे साथ विहार करूँगा। तब भगवान ने उनको इसी तरह से पाया और भगवान को उन्होंने पाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस तरह से जिसको हमारी वीडियो पसंद आए, ये वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी पूजा है, जिसको आप सुनेंगे और सार्थक होंगे। इसी तरह भगवान को पाने का एक मार्ग है जो मैं आपको सुना रही हूँ। और मेरे जीवन में यह अभिलाषा नहीं कि मैं कुछ पाना चाहती हूँ। मैं इन्हीं वाक्यों से अपना वाक्यों को समाप्त करती हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण।